लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी है, ये चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि एक्स की वैल्यू लेस देन ए है या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ए है और ए की तरफ अप्रोच कर रही है तो मैं इसको कह दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है और ए की तरफ अप्रोच कर रही है तो मैं इसको कह दूंगा राइट हैंड लिमिट। इसको ऐसे आप ग्राफ पे देख सकते हो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स। मैं मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट चेक करना चाह रहा हूँ एफ एक्स की। तो ये हो सकता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, मतलब एक्स जो है राइट हैंड साइड, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए मतलब ये राइट हैंड साइड से जब ये अप्रोच करेगा ए को तो वो उसको मैं कह दूंगा राइट हैंड लिमिट, जो कि है एक्स ग्रेटर देन है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ए है और ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ए के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो इसको मैं कह दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हेन एक्स इज लेस देन ए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, ये इनका फंडा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये फंक्शन है एफ एक्स, इसका ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू 1 है, और एक्स की वैल्यू जब 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 है। मैंने यहाँ डार्क सर्कल बना दिया। बट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 2 है, बट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 2 नहीं है तो यहाँ ओपन सर्कल बना दिया। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, एक्स लेस देन 0 पे 1 है, एक्स इक्वल टू 0 पे 2 नहीं है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 2 है। ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। अब मैं इस पे लिमिट इसकी चेक करना चाहता हूँ व्हेन एक्स जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, है ना। 0 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है एक्स तब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 है डायरेक्ट, एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो एफ एक्स 1 दे रखा है। बट 0 जब अप्रोच कर रहा है एफ एक्स तब मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो 0 की तरफ ये फंक्शन कैसे अप्रोच कर सकता है, दो तरह से अप्रोच कर सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा राइट हैंड साइड से। जैसा कि मैंने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहा, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं जिस पॉइंट पे भी निकालना है, एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए 0 पे हमें लिमिट चेक करनी है तो 0 माइनस, हम माइनस लगा देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करते हैं। तो मतलब एक्स 0 अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, एफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है हमको। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेगा मतलब एक्स की वैल्यू 0 से कुछ कम है, राइट। एक्स की वैल्यू 0 से कुछ कम है तब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूँ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिख दूंगा, यहाँ मैं राइट हैंड लिमिट को 0 प्लस से डिनोट कर दूंगा। इसमें अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा जब एफ एक्स की वैल्यू है, मान लो कि 0.001, एक्स की वैल्यू अगर 0.001 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 2 हो गई, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ, यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा था व्हेन एक्स अप्रोचेस 0, मतलब एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स क्या वैल्यू अज्यूम करेगा, मैं ये निकालना चाह रहा था। लिमिट का पूरा फंडा ही यही है, राइट। लेकिन अभी मैंने क्या देखा कि एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मैंने बोला दो तरह से अप्रोच कर सकता है, एक 0 से कम हो सकती है वैल्यू, दूसरी 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैंने जब एक बार लिया कि x की वैल्यू 0 से कम है तो मेरे को fx की एक वैल्यू मिली जो कि 1 थी। अब 0 से ज़्यादा मैंने लिया x की वैल्यू तो मैंने fx की वैल्यू निकाला कि fx क्या अज्यूम कर रहा है, तो fx क्या अज्यूम कर रहा था, 2 अज्यूम कर रहा था। अब मैं इसमें कैसे पता करूं कि x की वैल्यू जब 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो fx की वैल्यू क्या है, यार fx क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा है, कोई इसमें कुछ कॉमन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं। तो ऐसे केस में जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हम कह देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको समझ में आया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं तो ये जानना चाह रहा था ना कि एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच करे तो एफ एक्स मेरा क्या अज्यूम कर रहा है वैल्यू। लेकिन मैं अगर 0 से कम वैल्यू लेके एफ एक्स 0 से कम वैल्यू लेके पहुंचता हूँ 0 की तरफ तो एफ एक्स की कुछ वैल्यू आती है, 0 से ज़्यादा लेके चलता हूँ तो कुछ वैल्यू आती है। तो मैं कह ही नहीं सकता एफ एक्स की क्या वैल्यू, तो मैं कह दूंगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो मैं कह दूंगा सीधे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे कहाँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स के 0 अप्रोच करेगा
तो एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक्स इज इक्वल टू 0 पे आप वैल्यू तो बता दोगे कि 1 है, बट अप्रोच करेगा तो एफ एक्स क्या अज्यूम करेगा ये आप नहीं बता पाओगे, राइट। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में अपने को दिख रहा है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, वैल्यू आपको मिलेगी एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इस एग्जांपल में आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी का टेस्ट आएगा, आपको थोड़ा सा फील आएगा कंटिन्यूटी का, कि जो अभी आगे आप पढ़ेंगे इसके बाद लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ छोटा सा बिल्कुल एक ज़रा सा टेस्ट आएगा, उसके लिए एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे अगर हम आपसे अगर पूछें कि लिमिट हम चेक करना चाहें फंक्शन की लिमिट, कि फंक्शन क्या वैल्यू अप्रोच करेगा व्हेन एक्स अप्रोचेज 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैं लिमिट चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा फंक्शन है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू 0 है, और जब x इज इक्वल टू 1 नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 0, x की वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, x इज इक्वल टू -2 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। बट x इज इक्वल टू 1 पे, ये ओपन सर्कल बना दिया मैंने, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, बाकी जगह ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इस पे x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करना चाह रहा हूँ, राइट। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है तब मेरी एफ एक्स क्या क्या अज्यूम कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो चीज़ें मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। जब 1 से छोटी है एफ एक्स की वैल्यू, 1 से छोटी है x की वैल्यू, तो एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, 1 से छोटी मतलब 1 नहीं है, 1 नहीं है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। एक्स प्लस 2 में आप 1 से जस्ट छोटी वैल्यू रखोगे जैसे ही, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली, मान लो कि 0.99999999 आप रख रहे हो यहाँ, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.999999 समथिंग, या फिर आप कह सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एफ एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी जब एक्स की वैल्यू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी, मतलब 1 से लेस है। अब मैं यही राइट हैंड लिमिट निकालूँ, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू अगर 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2 है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.000000000 समथिंग 1 है ना, 1.0000001, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.0000001, राइट। वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, मतलब x की वैल्यू 1 से ज़रा सी छोटी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। वैसे ही अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, मतलब x की वैल्यू 1 से ज़रा सी बड़ी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है 3 ही रह रही है, राइट। अब बट मैं अगर आपसे कहूँ कि फंक्शन की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से क्या कह दोगे सीधे, x इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0। यहाँ से अब हमको देखने को क्या मिला, यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लिमिट जो है वो डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि मेरा पूरा फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस, मैं पेन चला रहा हूँ चलाते चला जा रहा हूँ, पूरा कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पे आके ब्रेक कर गया मेरा फंक्शन, यहाँ पे आके झट से यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे आके टूट गया फंक्शन, यहाँ पे कंटिन्यूअस जा रहा था बट यहाँ पे टूट गया, यहाँ आगे चलता चला गया। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो इसको हम जनरली कह देते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूटी में और डिटेल में इस पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ये बट बिल्कुल सिर्फ कंटिन्यूटी का टेस्ट देने के लिए था कि यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है
फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पे, और फंक्शन की वैल्यू भी है 1 x इज इक्वल टू 1 पे, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स लिमिट आर डिफरेंट, राइट। यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन बट लिमिट ऑफ द फंक्शन आर डिफरेंट, बोथ एग्जिस्ट बट बोथ आर डिफरेंट। ये चीज़ सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था मैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल में है तो बिल्कुल जनरल, मैं सिर्फ ले रहा हूँ आपको, अभी इसी से रिलेटेड आगे एक और चीज़ बताऊँगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स करके है, कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, बट एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। कि अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन है मेरा, और मेरे को चेक करना है कि लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx मेरे को चेक करना है, ठीक है। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि लिमिट मेरे को चेक करनी है इस फंक्शन की व्हेन x टेंड्स टू 1। तो आप देखोगे कि जब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है मेरी fx की, वो निकालोगे तो वो आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही रहेगा, उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, प्लस 1, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लोगे fx, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा तो भी 1 स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 2 ही आएगी इसकी, कि आप जैसे जैसे 1 की तरफ अप्रोच करोगे वैल्यू यही आएगी। अब यहाँ बताना क्या चाह रहा था मैं, बताना सिर्फ ये चाह रहा था, कुछ नहीं, कि अच्छा अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर कोई मेरा फंक्शन है, उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर मैं पूछूं क्या होगा आपका, 1 की तरफ अप्रोच करेगा, वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, राइट। एक्स स्क्वायर में अगर x 1 की तरफ अप्रोच करेगा, 1 से चाहे छोटा हो चाहे 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, पैराबोलिक फंक्शन है, वैल्यू 1 ही आएगी। अच्छा अगर मैं कहूँ आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप कह दोगे कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी, जाहिर सी बात है, 1 की तरफ अप्रोच करोगे, स्ट्रेट लाइन है, 1 ही आएगा। अच्छा अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो भी आप कह दोगे ये स्ट्रेट लाइन है, x जब 1 की तरफ अप्रोच करेगा डायरेक्ट x प्लस 1, 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था मैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आप क्या कहोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर क्या था आपका, 1 था, वैसे ये भी आपका क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। और सेम वैल्यू आपकी किसकी आई थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x की, राइट। मतलब मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर एक जगह प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x एक जगह, दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है, आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की वैल्यू क्या है आपकी, 1 लिख रखा है आपने, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 आ गई आपकी, सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x प्लस 1, राइट। इसको आप या तो इसको आप ऐसे खोल लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मैं कहूँ कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू एक्स प्लस 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू अलग से लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, दोनों चीज़ें आपकी सेम ही है, राइट। अब इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, बताना ये चाह रहा हूँ, पिछले एग्जांपल से मैं आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स समझाना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कहता है कि अगर दो फंक्शन है हमारे, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a g(x), बोथ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है कि दो फंक्शन है हमारे f(x) और g(x),
जिनके लिए अगर हम लिमिट निकालना चाहें किसी पॉइंट पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स दोनों अगर एग्जिस्ट करते हो तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी कि अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जिसमें एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है और आपको एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिट निकालनी हो, तो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू आप लिमिट अलग से ले लो, और अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स आपका है क्वेश्चन में तो एफ एक्स की वैल्यू अलग से प्लस जी एक्स की लिमिट अलग से आप निकाल के ऐड कर दो तो आ जाएगा। या माइनस है, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है क्वेश्चन में तो एफ एक्स की लिमिट अलग से निकाल लो, माइनस जी एक्स की लिमिट अलग से निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आप तोड़ सकते हो इसको। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि जैसा कि अभी पहले देखा ही था हमने अभी पिछले एग्जांपल में कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ये दोनों फंक्शन, और आपको कंबाइंड लिमिट निकालनी है तो आप एक फंक्शन की लिमिट निकाल लो और दूसरे फंक्शन की लिमिट अलग से निकाल लो और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। आप ऐसा कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है एफ एक्स और जी एक्स, और आपको अगर कंबाइंड लिमिट निकालनी है तो आप एफ एक्स की लिमिट अलग से निकालो, जी एक्स की लिमिट अलग से निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो तो भी आपकी लिमिट सेम ही आएगी। बट गिवन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, अदरवाइज ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये सारे रिजल्ट्स आपके पिछले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, पिछले एग्जाम्पल में भी दिखाया गया था सेम चीज़, उसी के लिए पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था। सिमिलरली एक और चीज़ है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है सी इनटू आपका जी ऑफ एक्स है तो आप उसको सी को बाहर भी ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, उसमें एक्स तो कहीं भी रहेगा नहीं, तो सी को आप डायरेक्ट बाहर ले लो, सी में लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं, डायरेक्ट आप जी ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक एल हॉस्पिटल रूल का मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ यहाँ पे। दरअसल ये एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, एनसीईआरटी के कोर्स में अवेलेबल नहीं है, बट ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आईआईटी जेई इनमें जो है इनके क्वेश्चंस के लिए बहुत यूज़फुल है ये। आप हर साल का पेपर देखोगे तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन एल हॉस्पिटल पे बेस्ड मिल ही जाएगा। बहुत हैंडी होता है ये, आप बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको देख लेते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में और आपको लिमिट इसकी निकालनी है, लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और आप एक्स इसको अगर चेक करते हो और आपको मिलता है कि जब आप लिमिट इसमें इसकी चेक करोगे ये अगर आपकी 0/0 फॉर्म में आ जाता है जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर आप लिमिट चेक करते टाइम आपको ऐसी फॉर्म मिलती है तो आप वहाँ पे ही सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं कि अगर मान लो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यही अगर आपका है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे आप अगर 2 रखोगे यहाँ पे तो ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। तो आपका ये लिमिट रखने पे ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो आप सिंपली एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन, बेसिक डिफ्रेंशिएशन पता है तो बहुत हैंडी है ये रूल। उसमें आप क्या करोगे कि ये इसकी वैल्यू या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आप क्या करोगे एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आप क्या करोगे कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, जी डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स को आप ऐसे लिख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, जहाँ ये दोनों क्या है एफ एक्स और जी एक्स के डेरिवेटिव्स हैं। आप क्या करोगे कि एफ एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे और जी एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, यहाँ एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, अब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, जो आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। और इफ़
अगर ये भी आपका 0/0, ये भी आपका 0/0 फॉर्म में आ गया तो आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे f डबल डैश एक्स अपॉन g डबल डैश एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दोगे और अब इसकी लिमिट चेक करोगे। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर ये भी 0/0 फॉर्म में आ जाता है तो एक बार आप और डिफ्रेंशिएट करोगे। ये अभी ऐसे सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, बार बार डिफ्रेंशिएट ही करते रहेंगे क्या, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टीडियस है, बट ऐसा है नहीं। ये आप जब यूज़ करोगे ना, आप इसको जब आप अप्लाई करोगे, मैं अभी दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स में, बहुत यूज़फुल है ये, बहुत आराम से आप आंसर्स निकाल सकते हो। तो अभी हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, उनमें भी इसको दिखाऊंगा मैं। तो ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम हम देख लेते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है इस फॉर्म में x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, और आपकी लिमिट है x टेंड्स टू a, तो आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन, n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन। कहीं भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए, आप डायरेक्ट जो है उसकी जगह पे n इंटू ए पावर n माइनस वन लिख देना। अब इसका प्रूफ तो बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा आपको दिख जाएगा, बुक्स में भी दिया हुआ है, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से ही यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, और आप देखो कितना सिंपल है एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से इन चीज़ों को सॉल्व करना। अब मैं यहाँ एल हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा था सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 होनी चाहिए। आप एक्स की वैल्यू ए रखो यहाँ, ए पावर n माइनस ए पावर n 0, ए माइनस ए 0, ये 0/0 फॉर्म है, राइट, 0/0 फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्या करना था, सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। आप जैसे ही न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन ये होता है, माइनस ए पावर एन कॉन्स्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप क्या हो जाएगा, जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, अब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। हमने क्या किया, एफ डैश एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन जी डैश एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट रख के हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स की जगह पे ए रखेंगे, ए पावर एन माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इंटू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। देख रहे हो आप, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू रखी, आंसर। जबकि आप इसका प्रूफ देखोगे, आप बुक्स में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है। एल हॉस्पिटल रूल ऐसे बहुत यूज़फुल होता है। वैसे ही इसी का एक और एक्सटेंशन है इसी थ्योरम का, लिमिट, इसी थ्योरम का एक और एक्सटेंशन ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एम माइनस ए पावर एन, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। इसके लिए अगर आपको करना है तो क्या होगा, इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो एम अपॉन एन, ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। देख रहे हो, इसका प्रूफ मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, आप चाहो तो एल एच रूल से फिर से देख सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करोगे, एम इंटू एक्स पावर एम माइनस वन, यहाँ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, एम अपॉन एन मिल जाएगा आपको, और रख के देख सकते हो, आप सॉल्व करोगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी बहुत सिंपली। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन है, अगर एक्स पावर 15 माइनस वन अपॉन एक्स पावर 10 माइनस वन, तो उस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स पावर 15 माइनस वन पावर 15 अपॉन एक्स पावर 10 माइनस वन की पावर 10, राइट। तो फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूले से डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स पावर एम माइनस वन पावर एम, एम की वैल्यू क्या है 15 अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन की पावर एन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 इंटू ए की पावर ए क्या है 1 की पावर एम माइनस एन, एम क्या है 15 माइनस 10, इसको आपको क्या लिख दोगे 15/10, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला याद रखो कि क्या है फॉर्मूला कैसे होगा, और दूसरा तरीका अभी हमने जो डिस्कस किया था एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपका 0/0 फॉर्म हो, आप यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1
1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म दिख रही है आपको। जहां आपको 0/0 फॉर्म दिखी तुरंत आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, x की पावर 15 का डिफरेंशिएशन 15 इंटू एक्स की पावर 15 माइनस 1 14 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं लेस रूल में। तो x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इज 9 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये आपका हो गया है, पहली बार डिफरेंशिएट किया आपने। अब आप 1 रख के देखोगे x की वैल्यू, जैसे ही आप यहाँ 1 रखोगे ये क्या हो जाएगा, 1 15 इंटू 1 10 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15/10। LH रूल से आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 0/0 फॉर्म देखा आपने सीधा सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो आपका ये दिया हुआ है √1 + x - 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, अगर मान लो आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1 0 अपॉन x की वैल्यू 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डायरेक्ट आप x की वैल्यू रख के लिमिट नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ से अंडर रूट हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 + x की पावर अंडर रूट है, तो इसको हम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। सिर्फ x की पावर में अंडर रूट होता तो हम उसको डायरेक्ट x की पावर 1/2 लिख के फॉर्मूला अपना लगा लेते, बट यहाँ पे हमको कैसे भी 1 + x हटाना पड़ेगा, ये अप्रोच है क्वेश्चन की। तो 1 + x हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं मान लो कि लेट x + 1 = y, ठीक है, x + 1 को y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 थी, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो x अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा था तो y कहाँ टेंड करेगा 1 की तरफ। इतना क्लियर है। अब हम x + 1 की जगह क्या रख सकते हैं, y - 1 अपॉन x की जगह पे क्या रख सकते हैं, x = y - 1, सॉरी यहाँ अंडर रूट है, x की जगह पे y - 1, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, y की अंडर रूट y - 1 अपॉन y - 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 1/2 माइनस 1 है, 1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगा, अपॉन y - 1। अब ये हमको कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a या लिमिट y टेंड्स टू a, y की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन y - 1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारे पास क्या थी, n क्या है 1/2 इंटू a की पावर a क्या है 1 की पावर n - 1, 1/2 - 1 की वैल्यू -1/2, 1 की पावर कुछ भी 1, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। एक तो तरीका ये है इसका। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू 0 रखी थी, 1 - 1 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म दिखा था, क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही LH रूल लगा के देख लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, बिल्कुल एकदम सिंपल सीधे आंसर आएगा। 0/0 फॉर्म थी, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ, अंडर रूट 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट 1 + x, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, पता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। -1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लिमिट रख के देखनी है, लिमिट रख के देखो, यहाँ x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे 1/2 -0 1, ये यहाँ पे ये डिफाइंड है, x की वैल्यू 0 हम रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2, एक स्टेप में आंसर एल हॉस्पिटल रूल से। तो पहले डिफाइन करते टाइम तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था एल हॉस्पिटल रूल, बट है बहुत सिंपल, अप्लाई करना बहुत सिंपल है और बहुत यूज़फुल है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल होता है।